इंटरव्यू को पास कैसे करें। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। एक मिस्टेक सबसे पहले ये होती है कि जो एजेंट होता है, जहाँ जिस एजेंसी में आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो आपको एक पेपर थमा देता है, बोलता है इसका रट्टा लगाओ। ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, क्योंकि उससे भी एक तरीका है उसका, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप वो चेक कर सकते हैं। पर ये जो एजेंट पेपर देता है, वो आपकी बड़ी मिस्टेक इसलिए होती है कि आप उसी पे फोकस कर रहे होते हैं और वो इंटरव्यू वाला किस चीज़ पे फोकस कर रहा है वो आपको पता ही नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी ग्रूमिंग बराबर करके जाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट है, वेल कॉन्फिडेंट, और जॉब के रिलेटेड आपका नॉलेज नहीं है, तो उस बंदे के बरक्स जो बंदा बिल्कुल एक्सपीरियंस है और उसके पास नॉलेज है, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। वो बंदा उस बंदे के बजाय आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी देखेगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक करेगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपका इंटरव्यू इजीली पास हो सकता है और चांसेस हैं पास होने के। एजेंट जो आपको पेपर देता है, उसके बजाय आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि आप जब एक कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू रूम में और वो जाकर इंटरव्यू दे के जैसे ही बाहर निकलता है, उसको पकड़ लें। उस बंदे को पकड़ के बोलें कि इंटरव्यू वाले ने क्या क्वेश्चंस किए हैं और किस तरह का रवैया है, किस तरह की चीज़ें पूछता है। कई बार ये होता है कि इंटरव्यू वाले आपसे क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रहे होते हैं जॉब्स के रिलेटेड, वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होते हैं। आपको एक पेपर दे देंगे, भाई इसको रीड करो। इंग्लिश में शायद आपको पेपर पढ़ें, वो आप पेपर आप पढ़ नहीं सकते, उसमें भी मसला होता है। कई बार ये होता है कि वो आपको अपने बारे में पूछ रहे होते हैं, या तो बोलेंगे जी, जैसे शालान एजेंसी वाले कभी कभी जब बंदा सेलेक्ट ना करना हो तो कहते हैं ऐसे लिख दो जी, फलाना ऐसे लिख दो, इस टॉपिक पे ऐसे लिख दो। बहरहाल जी, इस तरह से आप एक बंदे को पकड़ें, उससे पूछें, फिर दूसरा बंदा है उससे अगर मुख्तलिफ सवाल पूछता है उससे भी पूछें, तीसरा बंदा, चौथा बंदा। आपने कम से कम 10 बंदों के बाद जाना होता है। अगर 10 बंदों के बाद आप जाएंगे तो वो पिछले 10 बंदों ने जो इंटरव्यू में गलतियां फेस की हैं, मुश्किलात फेस की हैं और जो गलतियां की हैं, वो आपको बता सकते हैं। एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एजेंट से पूछे किस कंपनी के इंटरव्यूज हो रहे हैं, किस कंपनी के वीज़े उनके पास मौजूद हैं, उस कंपनी के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। उसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरा कज़न इस कंपनी में काम करता है और ये बहुत अच्छी कंपनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो पूछेगा यूएई क्यों जाना चाहते हैं, तो उसको आप बता सकते हैं कि मैं अपना जो कैरियर ग्रो करना चाहता हूँ और फैमिली एक्सपेंस को मैनेज करना चाहता हूँ, और मैं मतलब वेल कॉन्फिडेंट हूँ बाहर काम करने के लिए, एलिजिबल भी हूँ इस जॉब के लिए। इस तरह से चीज़ें बता देता है। बहरहाल जी, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को आपने नहीं करना। बाकी जो जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, फॉर श्योर आपने उस जॉब के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद करके जाने हैं जो कॉमनली इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है। जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो हर इंटरव्यू में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ना पूछे, वो ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप सीवी पकड़ाते हैं, एक नेचुरली सिस्टम है, इंटरव्यू वाले भी फुद्दू कहीं कहीं बैठे होते हैं, वो आपको सीवी जब पकड़ते हैं आपकी, तो उनको और पता नहीं होता कुछ, तो कहते हैं जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहते हैं तो वो बस आपको दिखाने के लिए सीवी में देख रहे होते हैं इसने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो सियाना इंटरव्यू वाला होगा, जो चीज़ आपने सीवी में लिखी है वही चीज़ आपको पूछेगा। आपको एजुकेशन पूछेगा, आपको एक्सपीरियंस पूछेगा, आपने कोई अगर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिया उसके बारे में पूछेगा, या किसी कंपनी या किसी होटल का नाम सीवी में लिखा हुआ है तो उसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है कि इस होटल के बारे में आपका वहाँ पे क्या काम था, इस होटल के बारे में बताएं, उसका जनरल मैनेजर कौन है, या इस तरह से। कई बार ये होता है कि आप सीवी बनवा लेते हैं बाहर, किसी भी ठिये वाले से, आप रेडी वाले से सीवी बना लेते हैं, या किसी भी फोटोशॉप से आप सीवी बना लेते हैं, पर आपको पता नहीं होता उसने सीवी में लिखा क्या। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अगर सीवी से कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपने सीवी में तो लिखा हुआ जी मैं मैनेजर हूँ, और आपको पता ही नहीं है मैनेजर क्या होता है। अगर आप मैनेजर लिखते हैं तो मैनेजर का एक्सपीरियंस, मैनेजर जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए, और थोड़ा नॉलेज अपने माइंड में फीड करके जाया करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इंटरव्यू पास करना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स याद कर लें। कुछ पॉइंट्स आपने अपने ज़हन में रखकर फिर जाना है। उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी बता दूंगा। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।